नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम को लेकर आज एक बार फिर महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा कर दिया है जारी, जिसके अंदर नेताओं की उड़ा दी है बड़े पैमाने पर नींद। इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दूसरे चरण की समाप्ति के बाद में। जी हाँ दोस्तों, जो सर्वे आंकड़ा जारी हुआ उसके अंदर इंडिया गठबंधन को बड़ी बढ़ोतरी मिल रही है, जिसके चलते एनडीए नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ाकर रख दी। एनडीए का फॉर्मूला 400 प्लस सीटों पर खारिज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां मोदी की गारंटी फेल होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे चुनावी वादों को लेकर जनता समझ चुकी है, जिसके चलते इस बार महा इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सीटों के अंदर। वहीं सत्ता बदलाव की ओर में, जिसको लेकर आज सट्टा बाजार ने किया सर्वे आंकड़ा जारी, जो अपने आप में बड़ी खलबली मचाने वाला है। महा इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार हो रहे सीटों के बदलाव के चलते कई बड़ी सीटों पर बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं राहुल गांधी के द्वारा आज अमेठी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद में भी जो सर्वे आया उसकी आपको देंगे पूरी की पूरी रिपोर्ट। आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले एक एक सीट के बारे में पूरे विश्लेषण के तौर पर जानकारी की किस लोकसभा सीट से कौन भारी पड़ रहा है, क्योंकि महा इंडिया गठबंधन इस बार बढ़ोतरी की ओर में। और इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं आज की तमाम बड़े राज्यों की सीटों की ओर में। अगर सबसे पहले बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 में, तेलंगाना की कुल 17 सीटें, जिसमें एनडीए को 2 सीटें दी गई है, इंडिया गठबंधन को 12 और अदर के खाते में 3 सीटें जारी है। आगे अगर बात करें महाराष्ट्र की कुल सीटों के बारे में, जहां एनडीए पार्टी को 16 सीटें दी जा रही है और इंडिया गठबंधन को 32 सीटें दी जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन कब दबदबा कायम कर रहा है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया जा रहा है। आगे अगर बात करें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें महा इंडिया गठबंधन को 12 सीटें दी गई है, एनडीए को 13 सीटें, अदर को यहां से 0 सीट जाने का अनुमान दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर। अगले दौर में बात करें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 16 सीट, इंडिया गठबंधन को 13 सीटें, अदर के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आगे अगर बात की जाए झारखंड की 14 सीटों के बारे में, जिसमें एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 8, अदर के खाते में 2, कुल 144 सीटें, जिसमें एनडीए को 55 सीटें मिल रही है। असम की अगर बात की जाए, जहां 14 सीटें, एनडीए को 9, इंडिया गठबंधन को 5, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है इस बार के चुनाव में। पंजाब की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को यहां से 0 सीटें, इंडिया गठबंधन को 9, अदर के खाते में 4, कुल 171 सीटें हैं, जिसमें 64 सीटें एनडीए और 98 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। हरियाणा की कुल 10 सीटें, यहां से भी एनडीए को बड़ा नुकसान हो रहा है। एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात करें, कुल 5 सीटें, एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 2, अदर के खाते में 0, 186 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 106 सीटें मिल रही है। अगली बात करें उड़ीसा की, जहां 21 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 5 सीटें दी गई है, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, अदर के खाते में 11 सीटें जा रही है सीधे तौर पर। अगले दौर में बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5, अदर के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। कुल 232 सीटों में से एनडीए को 82 सीटें, इंडिया गठबंधन को 116 सीट मिल रही है। कर्नाटक की बात करें, कुल 28 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 16 सीटें, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है सट्टा बाजार के मुताबिक। आज जो ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जारी हुआ उसके अनुसार बंगाल के अंदर 42 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को सिर्फ 10 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5, अदर के खाते में 27 सीटें, कुल मिलाकर 302 सीटें हुई है, जिसमें 104 पर एनडीए और 137 पर इंडिया गठबंधन। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटें, यहां से भी एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है, 15 सीटें मिल रही है, इंडिया गठबंधन को यहां से बड़ी बढ़ोतरी 25 लोकसभा सीटें दी जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ा उलटफेर है। अगले दौर में बात की जाए गोवा की 2 सीटों के बारे में, जहां एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को भी 1 है, अदर के खाते में 0 सीट। मेघालय की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, जहां से एनडीए को 1 सीट है, इंडिया गठबंधन को भी 1, अदर के खाते में 0 सीट जारी है। त्रिपुरा की बात करें, 2 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2 की 2 मिल रही है, इंडिया गठबंधन को यहां से 0 सीट से संतुष्टि करनी पड़ेगी। मणिपुर की 2 सीटें हैं, जहां पर बड़ा उलटफेर है, एनडीए को यहां से 2 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को यहां से 0 सीट मिल रही है मणिपुर से। नागालैंड की 1 सीटें है, वो भी सीधे तौर पर एनडीए को 0 सीट और इंडिया के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है।
सिक्किम की बात करें, एनडीए को 0 सीट, इंडिया गठबंधन को 1, अदर के खाते में यहाँ से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की कुल 1 सीटें अदर के खाते में जा रही है। कुल 347 सीटें हो चुकी है, जिसमें 125 एनडीए को और 170 इंडिया गठबंधन को है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को यहाँ से 18 सीटें और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें यहाँ से मिलती हुई दिखाई दे रही है इस बार के गुजरात के लोकसभा चुनाव में। अगले दौर में बात करें यूपी की 80 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां से इस बार एनडीए को 45 सीटें और इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिल रही है। कुल 463 सीटें हो चुकी है, जिसमें एनडीए को 188 सीटें है, 213 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को सिर्फ 2 सीटों से संतुष्टि करनी पड़ेगी और महा इंडिया गठबंधन को 37 सीटें मिल रही है। अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले दौर में बात करें केरल की 20 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका है और इंडिया गठबंधन के खाते में पूरी की पूरी सीटें जा रही है। 522 सीटों में से 190 एनडीए को, 270 इंडिया गठबंधन को। अगली बात करें अरुणाचल की 2 सीटों के बारे में, जिसमें एक दोनों ही पार्टियों को जा रही है। इंडिया गठबंधन को भी 1 और एनडीए को भी 1 है। 524 सीटों का समाप्त हो चुकी है। दिल्ली की 7 सीटें, जिसमें महा इंडिया गठबंधन को 5 सीटें और एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल 531 सीटें हो चुकी है, जिसमें 193 सीटें एनडीए को मिल रही है और 276 सीटें इंडिया गठबंधन को है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एनडीए को मिल रही है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 1 सीट है और 1 एनडीए के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले दौर में दादर नगर की बात करें, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। 1 सीट है जो सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से 0 सीट मिलने संतुष्टि करनी होगी। लद्दाख की कुल 1 सीट है और वो भी एनडीए के खाते में जा रही है। 539 सीटों के चुनावी संग्राम समाप्त होता है। अगले दौर में बात करें अगर पुडुचेरी की 1 सीट के बारे में, जहां से एनडीए को 1 सीट मिल रही है। 540 सीटों में से 279 सीटें महा इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है इस बार के सर्वे आंकड़ों में। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, जहां से एनडीए को 0 सीट है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले दौर में बात करें लक्षद्वीप की 1 सीट है और वो भी इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे अगर बात करी जाए अंडमान निकोबार की, जहां से 1 सीटें एनडीए के खाते में, कुल इंडिया को 281 सीटें, एनडीए को 2